हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको मालूम ही होगा कि जो भी प्रॉब्लम सम्स हैं सबसे पहले हम उनके लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के कई मेथड हैं, पर आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसको हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, उसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। सबसे पहले हमारा काम है कि क्वेश्चन अपना समझना, क्योंकि हम कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लें और उसको समझ लें तो क्या होता है कि हमारा काम आसान होता है। हमने 2 मिनट में क्वेश्चन समझ लिया, फटाफट इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ओके, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हमने बैट और बॉल 2 चीज़ें खरीदी हैं। एक बार कोच ने खरीदा तो उसको ₹3800 पे किया। सेकेंड टाइम उसने जो बैट और बॉल लिए हैं उनकी कॉस्टिंग 1750 है। हमको हर बैट और हर बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं तो हम 2 वेरिएबल किस किस को लेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल को, और इससे हम अपनी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर्मेट समझ में आ गया तो हम काम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉब्लम सम्स में पहले वेरिएबल सपोज करने हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X। मैं अपने हर लेक्चर में आप लोगों को बोलती जा रही हूँ और कंटिन्यूसली आप लोग को समझा रही हूँ कि आप कभी भी अगर सपोज कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसकी यूनिट ज़रूर लिखें। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि वहाँ पर एंगल्स को आपने सपोज किया तो वहाँ पर उसकी यूनिट डिग्री लिखिए। यहाँ पर मैं कॉस्ट ले रही हूँ तो इसकी यूनिट ₹X लेनी है, और ये ज़रूरी होता है हमको बताने के लिए। फिर हमको दूसरी चीज़ क्या सपोज करनी थी, कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी ₹Y। ये तो बहुत सिंपल सा काम है, हम लोग 8th 9th में भी कर ही चुके हैं। अब हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने का काम हम कैसे शुरू करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि हमने 7 बैट 6 बॉल्स ₹3800 में लिए हैं। अब हमने देख ही लिया है कि एक बैट की कॉस्ट अगर X है तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी 7X। फिर 1 बॉल ₹Y तो 6 बॉल्स हमारी 6Y, और दोनों की टोटल कॉस्टिंग कितनी है ₹3800। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब हमने दूसरी इक्वेशन बनाई। दूसरी इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 बैट्स लिए तो अब आपको समझ में आ ही गया, यहाँ 3X हो जाएगा, ये 5Y हो जाएगा, और ये इक्वल में 1750, और ये लीजिए आपकी दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई। पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा काम, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब ये मेरी चॉइस है कि मैं इक्वेशन 1 से स्टार्ट करूं या सेकंड से। जनरली हम लोग फर्स्ट से ही करते हैं, आज सेकंड से करके देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में ये है 3X + 5Y = 1750। तो यहाँ से अगर हम y की टर्म में इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1750 - 3X, और अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1750 - 3X / 5। आपको समझ में आ गया। इस तरह से मैंने y फाइंड कर लिया। अब ये y फाइंड कर लिया तो अब मेरा काम क्या है, इस वैल्यू को कहीं पे रखना है ना। कहाँ पे रखना है हमको, इक्वेशन 2 से बनाया है तो इक्वेशन 1 में रखना है। तो ये y की वैल्यू अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और अपना लिखेंगे कैसे, सब्स्टिट्यूटिंग
सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y। अब जो y की वैल्यू है इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम लिख देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन। अब क्योंकि मैंने सेकंड से बनाई है तो मुझे कहाँ रखना चाहिए, फर्स्ट में। वी गेट, मैंने इस बार इसलिए चेंज कर दिया जिससे आपको ऐसा ना लगे कि हमने अब सेकंड से बना ली तो क्या करना है, तो अब हमको फर्स्ट में इसको सब्सटीट्यूट करना है, तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसको। तो ये आपका हो जाएगा 7x प्लस 6y की ये वैल्यू ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल में हमारे पास में क्या आएगा, इक्वल में हमारे पास में आएगा 3800। कुछ नहीं किया हमने, 7x एज इट इज रखा, 6 लिखा, y की यहाँ पे वैल्यू डाल दी और इक्वल में ये जो वैल्यू थी वही लिख दी। अब आपका आगे का काम क्या होगा, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये 5 इसके डिनोमिनेटर में है तो हम एलसीएम लेंगे, तो ये 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3800 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे हम करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 1750 माइनस ये आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 3x हो जाएगा और इक्वल में हम ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 3800 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 35x। ये 6 इंटू 1750 आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10,500, ये आपका आएगा 18x और 5 इंटू 3800 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19,000। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35x x से ऑपरेट करेंगे तो ये बचेगा 17x और ये इक्वल में हो जाएगा 19,000 माइनस 10,500, ये 17x इज इक्वल टू 8,500। सो x इज इक्वल टू 8,500 डिवाइडेड बाय 17, ये कैंसिल करेंगे, 17 5 85, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 500। अब हमको क्या करना है, अब हमको y की भी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम अपनी किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हम इक्वेशन 3 को प्रेफर करेंगे। तो ये अभी हम इक्वेशंस अपनी रद्द कर देते हैं, थर्ड वाली अपनी छोड़ देते हैं क्योंकि इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। अब यहाँ लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 500 वी गेट। अब जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आएगी 1750 माइनस 3 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये आपका आएगा 1750 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 5। अब ये हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास में कितना बचा, ये बचा हमारे पास में 250 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल किया, ये आ गया 50। अब y की भी वैल्यू निकाली, x की भी वैल्यू निकाली, पर आप ऐसे नहीं लिख के आएंगे क्योंकि टीचर ने आपको नहीं बताया है कि आपको x और y निकालना है, ना क्वेश्चन में हमारे पास में लिखा है कि आप x एंड y फाइंड कीजिए। वो तो हम तब करते हैं जब हमारे पास में इक्वेशंस गिवन हो। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको कॉस्ट पूछी गई थी कि बैट और बॉल की बतानी है, तो हम अपने आंसर्स को किस टाइप से लिख के आएंगे, हमने ये जो कॉस्ट x एंड y सपोज की थी इनकी जगह पे लिखकर आएंगे हम अपना आंसर इस टाइप से कि कॉस्ट ऑफ अ बैट हमने x लिया था तो ये हम लिख के आएंगे ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल ये होगी हमारी ₹50। ठीक है, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में दिए गए। ओके।